अच्छा, तो आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, और या हम इसको सम भी कहते हैं, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। और तो इसलिए हम आज सम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब कि हाउ टू एड अप द नंबर्स। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सबसे पहले है कि एडिशन के लिए एक तो आपके पास अगर आप होम टैब के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपको ऑटो सम मिलेगा। यहाँ से भी आप ऑटो सम यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अगर इस बटन को क्लिक करें तो आपको कुछ मज़ीद ऑप्शन भी यहाँ पे दिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप फार्मूला के अंदर आ जाएं, फार्मूला टैब के अंदर, तो यहाँ पर भी आपके पास समेशन के मुख्तलिफ कमांड्स मौजूद है, समेशन मौजूद है और साथ में कुछ और कमांड्स मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसको ऑटो सम यानी कि शॉर्ट कीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट इक्वल वगैरह। अब हमारे पास पहली जो कंडीशन है वो ये वाली है, जिसके अंदर हम ये सारे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका तो ये है कि आप जाएं फार्मूला टैब पे और ऑटो सम पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। एक तरीका यह है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और साथ में एक एडिशनल सेल भी सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद जैसे ही आप ऑटो सम के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। ये तरीका भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके इक्वल का बटन दबाएंगे एक दफ़ा तो आपको ये रेंज भी दे देगा और फार्मूला भी पुट कर देगा। उसके बाद जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह कई तरीक़ों से हम एडिशन यानी कि समेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो हमारे पास दूसरा कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है। इसके अंदर आप देखिए मुख्तलिफ अमाउंट्स दिए गए हैं। अगर मैं इसको एडिशन करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट कर लें। आप चाहें तो एक एडिशनल सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फार्मूला टैब के अंदर समेशन पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा सेलेक्ट करके एक एडिशनल सेल सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है मैंने ये क्लिक किया, यानी कि समेशन पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि लास्ट सेल में सेलेक्ट करके जो ब्लैंक सेल है और अल्ट इक्वल शॉर्ट की दबाऊँ और फिर एंटर का बटन आऊँ, तो यहाँ से भी मेरे पास रिज़ल्ट आ सकता है। ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपको एडिशन नीचे देगा, एडिशन आपको ऊपर भी मिल सकती है। यहाँ पर वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अल्ट इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। देखें अल्ट इक्वल, जैसे मैंने सेलेक्ट किया जो एक्सेल है उसने मुझे ऊपर की डायरेक्शन दे दी है, लेकिन मैंने तो ये नहीं जमा करना, मैंने नीचे वाले जमा करने हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखिए मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऊपर भी आपके पास इस तरीके से आ सकता है। अच्छा, तीसरी कंडीशन में देखें, एक कंडीशन मेरे पास ये है, अगर मैं इन सब अमाउंट्स को यहाँ पे जमा करना चाहूँ तो तरीक़ाकार ये भी बन सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरा ये मुकम्मल जगह मैंने सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद अल्ट इक्वल जैसे ही मैं प्रेस करूँगा मेरे पास इन सब का लाइन बाय लाइन, रो बाय रो मेरे पास यहाँ पे एडिशन आ जाएगा। अच्छा, या ये भी कर सकते हैं कि आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके एक एडिशनल रो सेलेक्ट करने के बाद आप समेशन पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास रिज़ल्ट आ सकता है। इसके अलावा मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है और मैं इसको नीचे की साइड पर जमा करना चाहता हूँ कि हर एक कॉलम जो है वो नीचे मुझे एडिशन दे दे। बिल्कुल उसी तरीके से आप अल्ट इक्वल दोबारा दबाएं या फार्मूला में जाके समेशन पे क्लिक करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो वन साइडेड था। दूसरे साइड पे भी आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके रिवर्स होता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे रिजल्ट यहाँ पे भी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी एडिशन होनी चाहिए और इस साइड पे भी एडिशन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके एक एडिशनल कॉलम और एक एडिशनल रो मैंने साथ में सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं कीबोर्ड से अल्ट इक्वल या ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अल्ट इक्वल, तो मुझे दोनों तरफ से इसका एडिशन मिल गया। कंट्रोल जेड करके मेरे पास ये वापस आ गया है। ये तो मेरे पास एडिशन था। इसी तरीके से मैं बिल्कुल इसका एवरेज भी निकाल सकता हूँ। देखें ऑटो सम के ऑप्शन में जाकर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाएं और एवरेज पे क्लिक करें तो देखिए मेरे पास एवरेज भी आ गया। इस तरह का एवरेज यानी कि रो वाइज एवरेज भी मेरे पास मौजूद है और कॉलम वाइज एवरेज जो है वो भी मेरे पास मौजूद है। इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन ज़रा हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स लिख लेता हूँ, जैसे ये
और इस तरफ भी लिख लेता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिशन करना है तो ऑटो सम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ या Alt इक्वल प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, जो एक्सेल है वो सबसे पहले ऊपर चेक करता है कि ऊपर उनके पास डिजिट्स है कि नहीं है। अगर ऊपर उसको नहीं मिलते तो वो फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे और फिर डाउन चेक करता है। तो हाउएवर चूंकि मैंने तो ये वाले हैं से जमा करने हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करके और एंटर का बटन दबाता हूँ तो ये मेरे पास इसका एडिशन आ गया है। इस तरीके से मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक और कंडीशन जो 5वीं कंडीशन है वो ये तरीके से भी कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि एडिशन मुख्तलिफ जगहों से हम इकट्ठा करके ले लें। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से ऑटो सम पे जाऊँ या Alt इक्वल प्रेस करूँ तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने मुख्तलिफ जगहों से क्लस्टर्स लेने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये कुछ हैंसे हैं ये प्लस हो जाए, खामा, फिर कुछ ये डिजिट्स हैं ये मैं जमा करना चाहता हूँ, खामा, और कुछ ये डिजिट्स हैं जो मैं जमा करना चाहता हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ जगहों से रेंज लिए हैं, उनको जमा करना है मैंने। तो उसके लिए Alt इक्वल और फिर जो जो जगह से आपने लेनी है डेटा उसको सेलेक्ट करते जाएं और बीच में कामा देते जाएं और आखिर में एंटर का बटन प्रेस करें तो आपको एडिशन दे देगा। तो ये भी एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप मुख्तलिफ जगहों से डेटा उठाकर उसकी एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और कंडीशन है टाइम्स के हवाले से। अगर आप देखें तो मेरे पास मुख्तलिफ टाइम लिखे गए हैं। अगर मैं इनको यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो इसका ज़रा इफेक्ट देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एडिशन का इस्तेमाल करें तो वो क्या रिज़ल्ट हमें देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया और Alt इक्वल पे प्रेस किया, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से टाइम को भी उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। और जैसे मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट तो आ गया पर रिजल्ट ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन मिनट्स को जमा करूँ तो 3 तो नहीं आता ना। तो इसलिए इसका क्या करें कि हमें सही रिजल्ट मिले। तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ सेल के अंदर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, फॉर्मेट सेल, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि Ctrl+1 यानी कंट्रोल के साथ अगर 1 दबाएं तो भी हम फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे। जैसे मैं इसके पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये टाइम आ गया और मैं इस वक्त इसमें एक फॉर्मेट उठाता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला 37, 30 और 55 यानी कि आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं यानी कि कस्टमाइज कर देता हूं। कस्टमाइज करने के कस्टम पे क्लिक करके आप ऊपर आ जाएं, ये जो लास्ट में कुछ कोडिंग दी गई है जो एस तक सेकेंड्स जो शो किए गए हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूं और इसके बाद एंटर कर देता हूं। देखें तो आपके पास अभी ठीक रिजल्ट दे रहा है कि 27 मिनट्स टोटल बन रहे हैं और 38 सेकेंड्स बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इन सब का एवरेज मालूम करना चाहूँ तो भी वही पुराना तरीका है, ऑटो सम में जाएं, ऑटो सम के साथ आप एवरेज को क्लिक करें तो मेरे पास उसने डेटा मुकम्मल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें टोटल भी आ रहा है तो टोटल को मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ ये। ठीक है, और उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएं तो ये आपको एवरेज भी बताएगा उसी तरीके से। ठीक है, मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो वो इफेक्ट यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से एडिशन हमने सीख लिया है। थैंक यू सो मच।